बोलिए बोलिए। दादा, बड़े दादा के साथ बहुत समय बिताया। जब मेरे हस्बैंड शिपिंग कॉरपोरेशन में थे तो हर सैटरडे खेतसी भाई के यहाँ छोड़ के जाते थे मुझे मेरे हस्बैंड। अच्छा, वेरी गुड। और उन दिनों सिर्फ एस ऑफिस जाके उनको हाजिरी भर के 2 बजे फ्री हो जाते थे, मुझे लेने आते थे और अपनी माँ से कह दिया था कि मैं इसको हर सैटरडे ले जाऊंगा। माँ को होता था कि सुबह में कोई चला जाता है क्या, काम नहीं है क्या। बोले दिन, बाकी दिन सब जो भी करना है करेगी, आगे आ सारा जाइए। टाइम करेगी लेकिन सैटरडे सैटरडे मैं इसको लेके जाऊंगा। अच्छा, फिर? तो उन दिनों यशी का, जो मेरी बेटी है, वो मैं पेट से थी और दादा के वहाँ छोड़ के जाते थे और दादा के सामने सिर्फ रोया करती थी, सिर्फ आंसू गिरते थे। तो एक दिन दादा ने कहा, सासू तो मारे हो, मैंने मारती तो नहीं ने। नहीं दादा, मैंने मार स्ट्रांग बनाने के लिए ये सब दादा कहते थे मुझे, और असर ही नहीं होता था अंदर में, समझ में नहीं आता था। मुझे होता था वो जो कहते हैं मैं करती हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ और खुद को जैसे जो सुबह से रात तक काम करती हूँ, पर वो खुश क्यों नहीं होते हैं। आज इसमें कम हो गया, आज में ये ज्यादा हो गया, या मेरे हस्बैंड को कुछ न कुछ कह देते थे मेरे अगेंस्ट। और अच्छा। और वो माँ के सामने उनके होंठ सिले हुए, माँ की बहुत इज्जत, बहुत कदर, बहुत वैल्यू। और मैं कुछ कहूँ तो वो परेशान होते थे, दुखी भी होते थे कि एक तरफ माँ एक तरफ तुम, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अच्छा, फिर दादा का क्या सॉल्यूशन मिला आपको? दादा दादा की बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी। दादा बोले मुझे कि ये पिछले जन्मों का जो हिसाब है, मुझे ऐसा अब लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, जो कहते हैं मैं करती हूँ, उनकी आज्ञा में रहती हूँ, मुंह नहीं खोलती हूँ। धीरे धीरे समझ में आने लगी है बातें। लगी थी कि लगी है? लगी है, बिल्कुल लगी है। तभी नहीं समझ में आया नहीं? बहुत समय लगा, अभी ये तो 49 ईयर्स समय दादा को मिलके हो गए मुझे। समय तो लगता ही है, बात सही है। बहुत अच्छे। लेकिन वो नाटक वाली बात अभी मेरे समझ में नहीं आई। नहीं, कुछ मैं कुछ मानती नहीं थी। दोहराए। मैं भाई को कहती थी कि ऐसे कैसे हस्बैंड, नाटक होता है क्या। इतने जो इतने पति प्रेम में दीवानी एक औरत हो मेरे जैसी, हो पति को नाटक कैसे मानेगी, नाटक है ये सब हम्म। मेरी। मैं तो उनसे कहती थी, क्योंकि एक दो बार ऐसा भी हुआ, उन्होंने कहा तेरे बाप को बुला के, मेरी सास ने कहा मैं उसको तार करती, उसको लेके जाओ। मैं पागल हो तो जाऊं, रो। हाँ, मेरे लेकिन वो डैडी तो। तो मर जाएंगे, 8 बच्चों, बेटों में एक ही बेटी, हाँ। और उसको छोड़ के जाएंगे। हाँ, तो मैं सही है। इनके यहाँ कहती थी मैं इधर चौखट पे बैठी रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आई लव यू, आई डाई फॉर यू, अब मैं यहाँ से मर के निकलूंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। राइट। तो हमेशा यही कहा उनसे कि मैं वापस घर नहीं लेकिन जाऊंगी। करीबन सभी लड़कियों को ऐसा ये अनुभव होता ही है। या तो उनके घर में से कोई कहते कि चले जाए, या उनको फील होता कि मैं चले जाती हूँ, बहुत हो गया मैं करके। कभी नहीं है, मैं कहा मैं मर जाऊंगी पर मैं, नहीं नहीं, ये डेथ विल दो सेपरेट में मी। से एक होता है। आपको ऐसा हुआ, उन्होंने कहा। बहुत लोगों को तो 6 महीने में ही, शुरुआत के 6 महीने ही बहुत कष्टदायी होते हैं। बहुत साल चला, मैं 14 साल साथ रही फिर। अच्छा, फिर तो वनवास पूरा होने के बाद आप पक्के हो गए होंगे। हाँ। अब बहुत जिंदगी, दादा ने मेरी जिंदगी आसान कर दी, बहुत आसान। बड़े अब किस अभी ये नाटक जो हम समझते हैं और नाटक जो दादा भगवान समझते हैं, आप तो कुदरत से समझ ले। बिहारी आनंद जी से पूछ, प्रकाश जी है कि दादा भगवान ने किसको नाटक कहा। हम बोले वो सारे दिन नाटक करते थे, और हमको तो वो सब सही लगता था। और हम जो नाटक मानते थे वो तो कुछ और ही है। और ये नाटक करते भी है, करवाते भी है, वो भी हमें सब समझ में आ जाएगा। जय सच्चिदानंद। परेश आनंद जी ने जो बात कही है उससे आगे ले जाने के लिए आपके पास माइक रखो। क्या नाम है आपका? वो नाटक का बोलना नहीं। वो बाद में आएंगे। नहीं, वो बेन है पहले। वो 14 साल गुजारे उन्होंने नाटक करते करते। पहले नए हैं, उसका कुछ करें ना। फिर गाड़ी कहीं और चली जाएगी। वर्तिका शहानी।
माइक बिल्कुल नजदीक रखो। वर्तिका शाहानी। बर- वर्तिका। वर्तिका, जी। गुस्सा किसके पर आता है? मुझे नहीं आता है गुस्सा। किसको आता है? अगर किसी को भी आता है, मेरा जनरल क्वेश्चन था, मुझे जब गुस्सा आता है मैं सिर्फ शांत हो जाती हूँ। तो दूसरे के लिए पूछ रही है, जी। आपको बिल्कुल नहीं आता है? मुझे बिल्कुल आता है गुस्सा, तो ह्यूमन नेचर है, पर मैं शांत हो जाती हूँ। मुझे आगे वाले को भी यही समझ देना है कि वो भी शांत हो जाए, क्योंकि बराबर। जब शांत हो जाते हैं मेरे हिसाब से, अपने दिमाग से में जब सवाल उठते हैं तो अपने आप क्वेश्चन भी आ जाता है, आंसर भी आ जाता है उनका कि क्या सही है क्या गलत। पर किसी और को अगर आता है तो मैं वो समझना चाहती थी कि उनको कैसे शांत कराया जाए। उसको कैसे शांत कराए? जी। और आपको आता है तो मैं शांत ही रहती बिल्कुल हूँ, शांत है। बिल्कुल शांत। गुस्सा क्यों आता है वो पता है? गुस्सा आने का कारण क्या है? बहुत सारी बातें होती हैं जो ट्रिगर करती हैं, कोई एक रीजन नहीं है। तो कि बहुत सारे कारण की वजह से गुस्सा आता है। जी। हम जो कराना चाहते हैं वो नहीं करता है तो गुस्सा आता है। जी। दूसरे की गलती दिखाई देती है तो भी गुस्सा आता है। जी। बराबर। बराबर। ये दो मुख्य कारण हैं। लेकिन हमको दूसरे की गलती दिखाई देती है। मान लो कि आप हम लोग आपके घर पे आए और आप ट्रे में पानी का ग्लास लेकर आती हो और पैर फिसल जाता है और सब ग्लास फूट जाते हैं। बराबर। तो क्या होगा? बुरा लगेगा किसको? मुझे मुझे भी बुरा लगेगा। क्यों? कि कांच टूट गए, ग्लास फूट गए। जी। लेकिन आपने जानबूझकर तो तोड़ा नहीं है ना? नहीं। जानबूझकर आपने तोड़ा नहीं है। नहीं। किसी के कहने से भी नहीं तोड़ा है। नहीं। तो ग्लास क्यों फूट गए? आपको ऐसा लगता है कि मैंने ग्लास फोड़ दिया। आपकी समझ वो गलत है, इसकी वजह से आपको दुख होता है। मान लो कि ये सांस तो अच्छी है, अगर दूसरी कोई सांस हुए और सब ग्लास फूट जाए तो क्या हुए? वो क्या करेगी? मुझे तो मेरी मदर इन लॉ का ही एक्सपीरियंस है। नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि वो तो बहुत अच्छी है, हाँ, वो पहले शीतल ही मुझे है। उठाएंगी। शीतल है और शीतल ही है। जी। अगर दूसरी कोई सास है जिसने ज्ञान नहीं लिया है और आप नई नई बहू है और आपके हाथ से ग्लास फूट जाए सब, तो वो सास क्या करेगी? गुस्सा करेंगी। गुस्सा करेगी। जी। क्यों? क्योंकि कांच टूट गए, भले गलती ही हुई पर कांच तो टूट ही गए। तो उसको गुस्सा क्यों आता है? तो कि बहू ने ग्लास फोड़ दिया, जी। उसकी आपके हाथ में से पड़े, जी। उसको ऐसा ही लगता है कि इसने फोड़ दिया। लेकिन आपको पता है कि जानबूझकर नहीं फोड़ा है, जी। वो सिर्फ आपको पता है। जी। तो सास जब डांटती है तो आनंद होता है ना? नहीं। नहीं, डांटने में तो नहीं। डांटने में तो नहीं आता है। और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने जानबूझकर थोड़ा है। लेकिन दूसरे लोग क्या देखते हैं कि जिसके हाथ से ग्लास फूटे, पड़े और फूट गए,
तो सारा जगत ऐसा ही मानता है कि ये बहू ने गिलास फोड़ दिया, क्योंकि आपके हाथ से गिरे ना, उन्होंने देखा। जी तो सारा जगत ये मानता है कि जिसके हाथ से गिलास पड़े उन्हीं ने फोड़ा, लेकिन आपको पता है कि आपने फोड़ा नहीं नहीं है। तो मम्मी बोलेगी कि आपने ग्लास फोड़ दिया, और आप क्या बोलेगी? फोड़ दिया कि फूट गया बोलेगी? फूट गया। फूट गया बोलोगी। और मम्मी क्या बोलती है? फोड़ दिया। हाँ तो फोड़ दिया और फूट गया, दोनों में क्या फर्क है? नजर का फर्क है, नजरिए का फर्क है। नजरिया का फर्क है। हाँ तो जिसको ऐसा लगता है कि बहू ने ग्लास फोड़ दिया, उसकी जो समझ है जी वो गलत है। वो गलत समझ यानी कि अज्ञान के कारण गुस्सा आता है। जी अज्ञान क्या है? तो कि बहू ने फोड़ दिया, ऐसी उनकी समझ है। लेकिन बहू के समझ में क्या है? फूट गया कि फोड़ दिया? फूट गया। फूट गया। तो वो आपको पता है जी कि ये फूट गया है, लेकिन सास को लगता नहीं है कि ये फूट गया, सास को लगता है कि फोड़ दिया। तो जिनको ऐसा ज्ञान है, जो देखकर ऐसा समझते हैं कि बहू के हाथ से गिलास गिरे मतलब उन्होंने ही फोड़ दिया, इसलिए उनको गुस्सा आता है। कुछ भी घर में नुकसान हो जाता है, करना नहीं है आपको, नुकसान हो जाता है, तो तुरंत ही वो ऐसा ही बोलेंगे कि इसने किया, जी इसने नुकसान किया, उसने ये किया। बराबर। बराबर। तो जहां जहां अज्ञान है, गलत समझ है, वहां गुस्सा आएगा। आपको क्यों गुस्सा नहीं आता है ग्लास फूटने के बाद? मुझसे तो गलती से हो गया। नुकसान हुआ है वो आपको पता है, जी इसलिए आप भी नाचोगी नहीं, जी लेकिन कैसे सदमा लगेगा ना जी कि ये ग्लास क्यों फूट गए, जी तो आप भी दुखी है। जी और जगत के लोग भी ऐसे ही मानते हैं कि मेरे हाथ से ग्लास गिरा छूटे मतलब मेरी यानी कि मैंने ही फोड़ दिया। जी लेकिन जब उसको पूछते हैं कि आपने फोड़ा कि फूट गया? फूट गया। फूट गया। तो वो सभी को समझ में आता है। जी इसलिए दादा भगवान ने बताया भाषा पूर्ण है। क्या है? भाषा जो हम बोलते हैं वो भाषा पूर्ण है, लेकिन समझ अधूरी है। वो आपको सास को भी पूछेगी कि ये फूट गया कि फोड़ दिया, तो वो भी बोलेगी। लेकिन ये सारा जो जगत है वो आंखों से जो दिखाई देता है उसी को ही 100% सत्य मानता है। सही बात है। जी तो जो दिखाई देता है वो करेक्ट है, जी लेकिन 100% करेक्ट नहीं है। जब सास बोलती है कि आपने ग्लास फोड़ दिया, नुकसान किया, तो वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा मन से, क्योंकि व्यवहार में तो सारे लोग ऐसे ही बोलेंगे। आपके हाथ से गिर गए तो सभी लोग यही बोलेंगे इसने फोड़ दिया, इसने फोड़ दिया, इसने फोड़ दिया। बराबर। लेकिन आपको समझना है विज्ञान दृष्टि से कि मुझे ग्लास फोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मैं ग्लास फोड़ना चाहती भी नहीं थी, लेकिन आज कुदरत ने आपको निमित्त बनाया, नुकसान में निमित्त बनाया। फायदे में भी निमित्त बनाती है कुदरत, और नुकसान में भी निमित्त बनाती है।
तो आपके हाथ से नुकसान हुआ तो घर के जितने भी वडील है वो लोग कहेंगे, जितने भी आएंगे वो कहेंगे कि बराबर संभाल के काम कर, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी आएगा सलाह देंगे ना, तो सलाह आपको अच्छी लगती है? नहीं। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सुननी तो पड़ती है ना। जी। अंदर तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको देह मिला है वो पाप और पुण्य का बैलेंस है। जी। क्या है? बैलेंस। ये देह के निमित्त से आपको पाप भी भुगतना है और पुण्य भी भुगतना है। जी। तो पाप का फल आपको दुख आएगा और पुण्य का फल आपको सुख आएगा। तो जितने भी लोग बोलते हैं कि ग्लास फोड़ दिया, बराबर ध्यान से काम करना, ये करना, तो आपको सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा। दुख होगा। तो ये ग्लास के निमित्त से आपको दुख भुगतना पड़ता है। जी। लेकिन आपको गलती किसकी दिखाई देती है? वो लोग मुझे बोलते हैं, जी। वो लोग मुझे डांटते रहते हैं, वो लोग मुझे बोलते रहते हैं, ये लोग मुझे, बराबर। बराबर। तो ये आपका ही कर्म का फल है। जी। कर्म का फल तो मानती हो ना आप? जी बिल्कुल। तो हर एक समय आपके साथ कुछ भी होता है, जहां जहां आपको कुछ भी मिलता है बिना मांगे, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, दोनों मिलता है ना। बिल्कुल। तो ये ग्लास फूट जाने के बाद आपको जो दुख होता है, कोई बोलता नहीं है तो भी दुख होता है, जी। और बोलते हैं तो फिर और ज्यादा जी। ज्यादा दुख होता है। जी। तो ये दुख हमको भुगतने को आया। जी। लेकिन आप कसूरवार किसको मानती हो? जो उस दुख को बढ़ा रहा है। हैं? जो उस दुख को बढ़ा रहा है बोल जो के। दुख को बढ़ा रहे हैं, जो बोलते हैं, डांटते हैं, जी। सलाह देते हैं, जी। तो उसका आपको गलती दिखाई देगी। लेकिन खुद की गलती देखने की है। जी। तो खुद की गलती है वो कैसे पता चलता है? तो क्या अभी मैं दुख भुगत रही हूं, दुख भुगत रही हूं मतलब कि ये मेरी गलती का फल है। जी। और सुख भी आता है हम्म। जब हस्बैंड आपको अच्छा मोबाइल देके दे देवे, तो सुख होता है कि दुख होता है? सुख होता है। सुख होता है। तो मोबाइल दिया इसकी वजह सुख हुआ, जी। और जो बोला कि तूने तोड़ दिया, तूने तोड़ दिया, तो इसके कारण दुख हुआ। जी। तो वो लोग दुख देते हैं कि आपको होता है, मुझे होता है। आपको होता है। जी। जब जब कहीं पर भी आपकी भुगतान है, जी। पाप की या पुण्य की, वो आपका ही किया हुआ कर्म का फल है। है। जी। देने वाला निमित्त है, जी। लेकिन हम देने वाले को कसूरवार मानते हैं। जी। समझी? समझी। तो हमको समझना है, ये संसार में से मुक्त होना है, तो हमको ये दादा भगवान का जो विज्ञान है, वैज्ञानिक जो दृष्टि है, वो हमें समझना है। जी। तो ये एक ही याद रखने का, ये जो देह मिला है वो पुण्य और पाप दोनों भुगतने के लिए है, वो हम लेके आए हैं, बराबर ना। बराबर है। तो हमारे ही कारण हमको कोई सुविधा देता है, हमको कोई टोकता है, हमारी गलती निकालता है। जब जब आपकी भूल है, पाप का उदय है, तो आपको ही दुख होगा। समझी? जब जब भी
दुख भुगतना आए, कोई तकलीफ आए, कोई हैरान गति आए, तो अपने आपको बोलने का कि ये तेरा हिसाब है, जी देने वाला निमित्त है। जी आपने पोस्टमैन देखा है? पोस्टमैन जो पोस्ट दे जाते हैं घर पे, जी जी देखा है? हाँ जी, तो पोस्टमैन किसको पोस्ट देता है? जिसके नाम की चिट्ठी हो। जिसके नाम की है। हाँ अगर दोनों नाम एक सही एक जैसे है तो भी वो बराबर करेक्ट करके देता है ना। जी तो इसमें पोस्टमैन की क्या गलती? आपकी पोस्ट पोस्टमैन दे जाता है, आपको अशुभ समाचार देता है, किसी को लग्न की कंकोत्री देता है, किसी को और देता है, बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देता है, तो वो देता है कि आपका है, वो देता है। वो सिर्फ निमित्त है, वो सिर्फ पोस्टमैन सिर्फ निमित्त है, हाँ, सुख और दुख मुझे आपका ही जो है वही देगा ना। जी जब आपको अशुभ समाचार की पोस्ट देवे तो हम उसको गालियां देते हैं, नहीं और आनंद का समाचार देवे तो उसके ऊपर खुश हो जाते हैं, जी खुश हो जाते हैं। लेकिन अशुभ समाचार होता है तो गाली नहीं देते। क्यों? कि हमारी समझ में है जी ये हमारी पोस्ट है, जी वो तो सिर्फ देने वाला है, जी वो घर से नहीं लेके आता है। जी घर से लेके आता है? नहीं वो तो जो हमारी है वो हमको देता है। जी तो इसी तरह कुदरत भी आपको दुख भुगतना है तो वो दुख देने वाले निमित्त पोस्टमैन की तरह मिल जाएंगे, और वो घर में ही होते हैं, आसपास में ही होते हैं। सबसे ज्यादा व्यवहार घर में ही होता है ना। जी कुछ भी लेन देन होती है वो घर में ही होती है, रिश्तेदारों के साथ ही होती है। तो कुदरत ने जिनका जिनका हिसाब है, जिनकी जिनकी लेती देती बाकी है, उन सभी को एक घर में कुदरत ने इकट्ठा कर दिया है। आपको पसंद हो या ना भी हो, लेकिन कुदरत ने इकट्ठा कर दिया है। जी किसने किया है? कुदरत ने किया है। जी हमने तो हस्बैंड को ही पसंद किया है ना, जी तो सास ससुर तो वैसे ही मिल जाते हैं जी कि सास ससुर को पसंद किया था। हस्बैंड को पसंद किया, तो हस्बैंड के निमित्त से आपको ज्यादा किसके साथ रहना पड़ता है? मॉम डैड के साथ मॉम डैड के साथ। तो कुदरत क्या करती है? आपको जो आपका है वो देती है, जी लेकिन साथ साथ जी जिसके हिसाब है, जिसके साथ हिसाब है, उसको ही साथ रहना पड़ता है। जी 24 घंटे में से हस्बैंड के साथ कितना घंटा रहती है? 8 घंटे हाँ, और मॉम डैड के साथ बाकी का समय तो किसके साथ हिसाब ज्यादा है? मॉम डैड अच्छा हिसाब है बिल्कुल अच्छा तो है सब। अच्छा हाँ, आपको सुख मिलेगा उसके निमित्त से। जी वो डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, और सत्संग के लिए भी आपको छुट्टी देंगे। सत्संग में जाने की तू बात करेगी तो वो बहुत राजी हो जाएंगे। जी तो वो सत्संग के निमित्त से आपको सुख मिलता है। जी लेकिन जब भी कुछ भी होता है, जैसे कि ये कमला बहन है, बराबर, कमला बहन, तो आपके साथ जो व्यवहार हुआ तो आपको दुख चाहिए था कमला बहन? वाह, पद्मा बहन, सॉरी। आपको दुख मिला कि किसी ने दिया? मिला, श्योर। लेकिन लगता क्या है? दे रहे हैं, मेरी सास दे रही है, मैं उसकी बहुत ख्याल रखती हूँ,
बहुत ही उसकी संभाल करती हूं, फिर भी वो राजी क्यों नहीं होती है? और साथ में हस्बैंड भी है, हस्बैंड किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं, पद्मा बहन बराबर ना? माइक में हाँ जी। उनका पक्ष लेते थे कि आपका पक्ष? किसका पक्ष लेते थे कैप्टन साहब? कुछ कहीं नहीं आवाज सुनाई नहीं देती। कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहते थे। तो वो सब देखते हैं, व्यवहार में किसकी गलती है वो भी जानते हैं, फिर भी आपके लिए कुछ भी कह नहीं सकते थे। और आपको इसके पास से सुनना था कि तेरी गलती नहीं है, मेरी माँ ऐसी है, वो आपको सुनना था। लेकिन माँ और बेटे का जो रिलेशन था वो आप भी जानती थी ना कि उसके माँ के प्रति उसको कितना भाव था, कितना रिस्पेक्ट था। तो वो कुछ भी बोलते नहीं थे, और वो कुछ भी नहीं बोलते तो आपको ज्यादा असर होती है, बराबर? तो कुदरत ने ये मिला दिया कि आपने सास को ढूंढ लिया। माइक में बोल। फिर से कहीं मैं नहीं समझी। हाँ, जो सास ससुर आपको मिले तो वो कुदरत ने मिला दिया आपको कि आपने खुद को सास को ढूंढा है? कुदरत ने मिला है। कुदरत ने मिलाया। हस्बैंड के साथ साथ बाकी गिफ्ट मिलती है, बाकी जितनी भी रिश्तेदारी है, मासी सासू, फोई सासू, काकी सासू, जितनी भी रिश्तेदारी है वो सब हस्बैंड के साथ साथ मिलती है। कुदरत क्या करती है? कुदरत किसी को अकेला हस्बैंड नहीं देती और अकेली वाइफ भी नहीं देते। अगर ये दोनों को अकेले दे देवे तो वो फिर वो किसी के बंधन में नहीं रहेंगे। लेकिन कुदरत का नियम है, ये जो हस्बैंड और वाइफ मौज सुख का जो साधन है वो ऐसे फ्री में नहीं देते हैं, उसके साथ बहुत कुछ देते हैं जो आपको नहीं चाहिए, जो आज किसी भी बहू को नहीं चाहिए। ऐसे सास ससुर ये सब देते हैं ना। कि आपने मांगा था कि नहीं मेरे हस्बैंड के साथ मुझे सास ससुर चाहिए ही, आपने बोला था? पद्मा बहन आपने बोला था? मैंने मांगा था। क्या? प्यार वाले लोग मिले बस। प्यार वाले लोग मिले, लेकिन मिला क्या? प्यार। तो कि जो हमारा था, इंसाफ था। जो हमारा था वही हमको मिलता है। हाँ जी। कोई इंसान दुख मांगता नहीं है, किसी को भी दुख पसंद नहीं है, सबको सुख ही चाहिए, सबको सुख ही चाहिए ना। हाँ जी। लेकिन मिलता क्या है? तो कि जो हमारा हिसाब होता है वही हमको मिलता है। लेकिन हिसाब हमारा है, लेकिन हम गलती किसकी निकालते थे पद्मा बहन? सामने वाले। सामने वाले की। तो आपको आनंद बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा कि क्या होगा? जब तक आपकी समझ में ऐसा है कि मेरी सास मुझे दुख दे रही है, मेरी सास मुझे तकलीफ दे रही है, मेरी सास मुझे को समझती नहीं है, मैं इतना कुछ करती हूं फिर भी वो राजी नहीं होती है, तो ऐसा क्यों पद्मा में? ऐसा क्यों वो राजी ही नहीं होती है? ऐसा क्यों? ज्यादा मिले उसके बाद धीरे धीरे सब समझ में आ गया मुझे। धीरे धीरे समझ में आ गया। समझ में आ गया। और जितना जितना समझ में आता है उतना हमको अंदर आनंद होता है। आनंद। सही समझ का परिणाम आनंद है और गलत समझ का परिणाम दुख है, बराबर? हाँ जी। जिनको भी जो भी मिलता है
कुत्ता एक जाति है, वो मकान के बाहर भी होता है और मकान के अंदर भी होता है, कुत्ता ही है ना। लेकिन दोनों की परिस्थिति अलग अलग है, दोनों के सुख दुख अलग अलग है। तो कुछ पुण्य किया होगा जिसके परिणाम वो घर में है, और कुछ पाप का फल है तो वो बाहर है। बाहर वाला अगर घर में आने का ट्राई करेगा तो क्या करेंगे लोग? बाहर निकाल देंगे। और घर वाला बाहर निकलने के लिए ट्राई करेगा तो अंदर पकड़ के रखे। उसको भी खींच के रखेंगे। समझे? हाँ जी। दोनों हिसाब है, दोनों हिसाब है। तो ये जगत में हिसाब के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि आपको मांगे बिना जो कुछ भी मिलता है वो आपका हिसाब है। आप सुख मांगोगी तो सुख नहीं मिलेगा, आप दुख नहीं चाहती हो तो भी दुख आएगा। तो हमारी मर्जी से सुख दुख आता जाता नहीं है, पर हिसाब के अधीन। नहीं तो ये हमारा कर्म का भोगवटा पूरा कब होगा? कोई दुख चाहता ही नहीं है, किसी को दुख चाहिए ही नहीं, तो उसका जो पाप का बैलेंस है वो कब खत्म होगा? सुख सबको चाहिए, किसी भी प्रकार का सुख है वो सबको चाहिए। और कोई सुख देता है वहां प्रश्न नहीं होता है कि मुझे क्यों दिया मोबाइल। लेकिन कोई अपमान करता है तब प्रश्न आता है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं। जो आपका है वही आपको मिल रहा है, निमित्त नजदीक वाला होता है, तभी दुख ज्यादा होता है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा हस्बैंड मुझे नहीं समझ रहा है, मेरी सास जो है वो मुझे नहीं समझ रही है, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसी समझ है, इसकी वजह से आपको दुख ज्यादा होगा। लेकिन ये दादा भगवान का जो विज्ञान है, वो विज्ञान एक ही सेंटेंस में आज आपको देता हूं। जहां जहां पर भी न चाहते हुए भी हमको दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है, कुछ भी अड़चन आती है, तो वो हमारा ही कर्म का फल है। लेकिन आज तक हमने देने वाले को कसूरवार माना। जब तक देने वाला कसूरवार दिखाई देता है वहां तक जीवन में शांति नहीं होती है। और जीवन को, जिसको जीवन में शांति चाहिए, मन का समाधान चाहिए, उसको ये दादा भगवान का ये जो सेंटेंस है, जो भुगतता है उसकी भूल है। अभी दुख कौन भुगत रहा है? तो जो दुख भुगत रहा है उसकी गलती है। सारे संसार के लोग दुख देने वाले को कसूरवार मानते हैं। आपके आसपास जो है, आपकी मम्मी है, पियर में है, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, तो सारे जगत के लोग जो दुख देता है उसको कसूरवार मानता है। लेकिन ये ज्ञान सही नहीं है। अगर वो ज्ञान सही होता तो हमको आनंद होना चाहिए, हमको समाधान होना चाहिए। लेकिन वो ज्ञान सही नहीं है, जगत की दृष्टि से सही है, लेकिन भगवान की जो दृष्टि है, जितने भी भगवान हुए
वो खुद की गलती देखकर भगवान हुए हैं। कुछ भी उनके साथ हुआ तो उन्होंने अपनी ही गलती देखी कि मुझे ऐसा क्यों मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो कि कुछ भुगतना बाकी है, पाप का बैलेंस है। तो इसकी वजह से किसी न किसी निमित्त से दुख मिलता है। आदमी अपनी मर्जी से दुखी होता है। कोई भी इंसान, कोई भी जीव, किसी को भी दुख पसंद है, लेकिन दुख हर एक के जीवन में आता है। सुख भी आता है, सुख में कोई भी प्रश्न नहीं है, और दुख में लाखों प्रश्न है, और वो प्रश्न हमको सोने नहीं देता है। समझी? तो ये हमको तकलीफ हो रही है, मतलब हमारी कुछ गलती। ये गलती जो है आपको दिखाई दे, समझ में आए या ना आए, लेकिन हैरान होती है वो तो आपको पता चलता है ना। तो अभी हैरान हो रही है तो वो आपको दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। तू हैरान हो रही है, तुझको दुख हो रहा है, वो आपको दिखाई देता है, आपको अनुभव में आता है। लेकिन कुछ भी हमारे पास आता है तो कोई ना कोई कारण होता है। कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। कारण हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस कारण के कारण व्यक्ति हमको परेशान कर रही है वो व्यक्ति दिखाई देती है। लेकिन जो व्यक्ति है वो इंस्ट्रूमेंट है, टपाली है। क्या है? पोस्टमैन है। लेकिन हम पोस्टमैन को ही गालियां देते हैं। तो ये वैज्ञानिक कारण आपको समझना पड़ेगा। ये दादा भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके अंदर सारा कर्म का सिद्धांत आ गया है, कुछ भी बाकी नहीं है। सिर्फ इतना छोटा सा सेंटेंस है, जो भुगतता है उसकी भूल है, जो दुखी हो रहा है वो गुनहगार है भगवान की भाषा में। और जगत की भाषा में क्या है? माइक दो पद्मा बेन उसको। जगत की भाषा में क्या है? सामने वाला दुख दे रहा सामने वाला। और जब तक सामने वाला दूषित दिखाई देता है, गुनहगार दिखाई देता है, वहां तक नया कर्म का बीज पड़ेगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि क्यों चल रहा है? तो कि हम दूसरों को ही गलती देखते रहते हैं, और जब जब दूसरों की गलती दिखाई देती है वहां नया कर्म का बीज पड़ता है। और जब से आपकी खुद की गलती दिखाई देगी कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो दुख चाहती नहीं हूं, मुझे दुख चाहिए भी नहीं, 1% भी नहीं चाहिए। कि चलेगा 1%? 1% भी नहीं चाहिए, फिर भी क्यों आता है? तो वो पोस्ट में ढूंढकर आपकी टपाल आपको देगा। समझे? पद्मा बहन बोलो, माइक नजदीक रखो एकदम, हाँ, अभी किसी की गलती ऐसे नहीं ऐसे रखो सामने। अब गलती नहीं दिखती किसी की, अपनी दिखती है। अपने अब छूटना है और अब ये जन्म मरण की चक्की से छूट जाना बस। और जब से अपनी गलती दिखाई देती है और प्रतिक्रमण। तभी आनंद होता है। दूसरे की गलती दिखाई देती है तो दुख होता है,
और जहां से जब से अपनी खुद की गलती दिखाई देती है तब आनंद होता है, और ये छूटने का मार्ग है। दादा भगवान का जो मार्ग है वो मुक्ति का मार्ग है। क्या है? मुक्ति का। मुक्ति का मार्ग है। अपने खुद को छूटने के लिए ये ज्ञान है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसमें टाइम गंवाना नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है? छूटना है, मुक्त होना है, तो खुद की गलती देखनी पड़ेगी। और खुद की गलती देखनी पड़ेगी ऐसा नहीं, खुद की गलती के कारण ही दुख का भुगतान आता है। बराबर? हाँ जी। हाँ, दीपक आनंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दादा बताते थे मैं सारा दिन नाटक ही करता हूँ कर, और सबको सही लगता था, क्योंकि वे नाटक ऐसा कुछ करते थे कि किसी को भी दुख नहीं होता था, सबको अच्छा लगता था। और हमारा कुछ नाटक ऐसा होता था कि सब लोग हमसे दुखी होते थे और हम खुद भी दुखी रहते थे। कुछ कहना है आपको? कविराज ने भी एक पद में ऐसा ही गाया है ना, बोलिए। अनुभव कहता है हमको खुद अपनी भूल को देखो। अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो। दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। बहुत अच्छा बताया, लेकिन वो देखने की बात आई। वो देखेंगे कैसे कि सामने वाले गलत नहीं है और हम ही गलत है? तो वो आंखें चाहिए। वो शिव जी की तीसरी आंख है। वो शिव जी से शादी होने के बाद वो तीसरी आंख खुलती है। और ये शादी से क्या होता है? ये शादी से संसार का सुख मिलता है, लेकिन ये संसार का सुख है ना, दुख की परछाई वाला है। ऐसा कुछ महसूस हुआ सबको? आपको महसूस हुआ थोड़ा बहुत? अभी ये दुख की परछाई को अगर हटाना है ना, तो बोले शिव जी से शादी कर लो। ये शादी अच्छी रहेगी, टिकेगी और अच्छे से जिएंगे आप। लेकिन सभी के अंदर भगवान के दर्शन करते करते, और ये बताया ना, दूसरों की गलती मत देखो, लेकिन दिखाई देती उसका क्या करेंगे? वो दिखाई नहीं देगी। दादा भगवान को कोई दोषी नहीं दिखाई देते थे, इसीलिए सभी के साथ प्रेम से रहते थे। लेकिन लोगों ने उनके ऊपर कुछ करने का कसर छोड़ा नहीं था, फिर भी वो हंसते रहते। क्यों हंसते रहते थे? यही ये ज्ञान का रहस्य है। और वो प्राप्त करने की भावना करना, वो शादी करने की भावना की, तो ये अच्छा परिवार मिल गया, तनवीर जी मिल गए। अभी ये प्रार्थना अगर आपको अच्छी लगे तो ये प्रार्थना करना, क्योंकि किसी के लिए कोई और ये प्रार्थना नहीं कर सकते, भावना कर सकते हैं। आपके सारे परिवार वाले तो यही भावना करते होंगे कि हमारी नई बिटिया घर पर आई है, वो भी उनको दादा का सिक्का लग जाए। ये बात। जय सच्चिदानंद। महेश आनंद जी, आप कुछ प्रकाश है? ओहो, वो तो बैठने के लिए आया है। आप बोलो, आप आप बोलो। अब आप लाभ दो।